क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है। उच्च नमी रखाव वाली क्षमता है। क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। क्या हो जाएगा, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, काली मृदा। निम्न समाचार पत्र कथन को ध्यानपूर्वक देखे एवं बताइए कि किसका संबंध है। ध्यानपूर्वक देख के बताना है किसका संबंध दिया हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा से इसका संबंध दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा से इसका संबंध दिया हुआ है। यदि आप असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप निम्न में से किस फसल का उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। चाय के उत्पादन को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे असम के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपके, भारत में स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के अनुसार जल संग्रहण के विकसित तरीके हैं। गुल अथवा कुल, जोहड़ खाडीन, छत का जल संग्रह, उपयुक्त सभी। क्या जाएगा उत्तर, उपयुक्त सभी। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। कारण क्या रहेगा, उपयुक्त सभी कारण रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको ध्यानपूर्वक देखना है, मानचित्र को बताना है कि कौन सा भाग किसके लिए प्रसिद्ध है। ये वाला भाग बताना आपको किसके लिए प्रसिद्ध है। ये चावल और जूट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा आ गया इधर। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है ये। रेल परिवहन विकास की सहयोगी कारक नहीं है। नदियों का वृहद जाल, बड़ी वाली नदियों का जाल है वो सहयोगी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि मानचित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ए पर क्या है, बी पर कौन सा बंदरगाह है, सी पर कौन सा बंदरगाह है, बंदरगाहों का वर्णन करना है। तो निम्न में से कौन सा समूह बंदरगाह सही स्थिति को दर्शाता है। ए पर क्या है, मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर आपका केरल में क्या है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है आपका, केरल में है। बी बंदरगाह यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सी तुतुकोरिन यहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तुतुकोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। भारत किस श्रेणी का देश है। भारतीय, ये इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है। भारत किस श्रेणी का देश है, मध्यम आय वाला देश है, मध्यम आय वाला देश है। वैश्वीकरण का प्रभाव है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, राइट है। बे ऑप्शन क्या है, विभिन्न देशों के बीच निवेश का आदान प्रदान, ये भी राइट है। विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ अगला, क्वेश्चन नंबर 11। कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह जितने दिन कार्य करता है उतने दिन की ही उसे मजदूरी मिलती है और नियोजकता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ आपके पास, कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। क्या है, एक श्रमिक। वह जितने दिन कार्य करता है उतने दिन ही की उसे मजदूरी मिलती है। नियोजकता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है। नियोजकता अर्थात मालिक उसे कभी भी हटा सकता है, असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ आपके पास कि आपकी माताजी ने बाजार से एक फ्रेश खरीदी, उस पर ISI मार्क नहीं था, तो बताइए किस अधिकार का हनन हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार का हनन हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण के आधार का क्या हुआ है, हनन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार कितने दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी की है, 100 दिन का।
राम को अपना घर खरीदने के लिए बैंक से किस प्रकार का ऋण चाहिए? आवासीय ऋण चाहिए। कृषि के लिए कृषि ऋण चाहिए। व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल लोन चाहिए। व्यवसाय अर्थात किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए उसे व्यावसायिक ऋण की आवश्यकता होती है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP। क्या कहलाता है? GDP। क्या कहलाता है? GDP, सकल घरेलू उत्पाद। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की छवि है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की छवि है सन्यासिनी के रूप में। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ आपके पास। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ उपनिवेशवाद के विरुद्ध। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1789 में शुरू हुई। 1789 में क्या हुई? फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। निम्न में से किस स्थान पर 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम लोहा इस्पात स्थापित किया गया? जमशेदपुर में जमशेद द्वारा स्थापित किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1890 के दशक में रीडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ फैली थी? अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य का अनुच्छेद 371 में नहीं है? राजस्थान 371 में नहीं है। पहले 370 में जम्मू कश्मीर था जो विशेष राज्य का दर्जा था। उसी प्रकार से भारत में अभी भी 371 में असम को विशेष दर्जा दिया हुआ है, नागालैंड को विशेष दर्जा दिया हुआ है, मिजोरम को विशेष दर्जा दिया हुआ है। ये 3 भागों में 371 ए से लेकर कहाँ तक खींचा हुआ है? 371 ए से लेकर एच तक बनाई हुई है। कहाँ तक बनाई हुई है? ये एच तक 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, इस प्रकार से एच तक बनाए हुए हैं। तो 371 ए 1962 में 13वें संशोधन में नागालैंड की कुछ जनजातियों के लिए विशेष दर्जा दिया गया था। 371 बी में 1962 में 22वें संविधान संशोधन में असम को लिया गया। फिर इसी के साथ में 371 सी में 27वें संशोधन में मणिपुर को लिया गया। इस प्रकार से लिया गया है। 371 में विशेष जातियों का दर्जा दिया हुआ है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, उसे भी मिला हुआ है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। सप्तदलीय गठबंधन किस देश के राजनीतिक दलों ने बनाया? नेपाल ने। सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है जाति पर जाति का। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया हुआ है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1948 को स्वतंत्र हुआ। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र व राज्य सरकार दोनों का है। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 28 में 7 दलों की सूची थी। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ आपके पास। स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है लैंगिक विभाजन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल व उनके चुनाव चिन्हों का सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। भारतीय जनता पार्टी का क्या हो जाएगा? कमल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या हो जाएगा? हाथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाएगा? हाथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो जाएगा इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो जाएगा घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस का क्या हो जाएगा? घड़ी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो जाएगा हाथ। समाजवादी का हो जाएगा हाशिया। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन लास्ट फाइनल क्वेश्चन था।